मेरे पिया का स्थान नहीं होता वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। तुमने भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं रखा। और भगवत प्रेमियों, औरत तन का खून निचोड़ सकती है, फटी हुई साड़ी से काया को झांक सकती है, सूखे टुकड़ों से अपने पेट को भर लेगी, लेकिन अपने पिया का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। पतिव्रता औरत। और लोगों, जिसकी औरत पतिव्रता होती है उस इंसान को अपनी औरत पे नाज हुआ करता है। अरे पिया मन भाए हर सुहागिन बहिए और दिल से उतर जावे या भागिन बही है। दिल से उतर जावे या भागिन वही है। अरे दिल से उतर जावे या भागिन वही है। पिया मन भाए सुहागिन बही है और दिल से उतर जावे या भागिन बही है। उतर जावे या भागिन वही है। अरे दिल से उतर जावे या भागिन वही है। सती मां कहने लगी है कि देवताओं, मैं तुम्हारे यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे पिया का यहां पे अपमान किया, मैं तुम्हारे यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। और सती मैया क्या बोली? देवताओं, कि मैं दोनों के परे एक दूसरा विधान रचाऊंगी और बल के बदले से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। देवताओं, जो तुम यज्ञ कर रहे हो, मैं तुम्हारे यज्ञ को सफल नहीं होने दूंगी। और क्या बोली है सती मैया? सती मां आकाश की तरफ देखने लगी और कहने लगी, दिग्गजों दिशाओं महदेवों, हे गगन सूरज साक्षी रहियो। दिग्गजों दिशाओं महदेवों, हे गगन सूरज साक्षी रहियो। क्या बोली? श्री अग्नि देव की गोदी में ये सती संत पर जाती है, पाप की कुटिल करतूतों पर और बेटी बलिदान चढ़ाती है। और सती मैया ने दिग्गजों से साउन महदेवों, हे पवन देव, यदि पहुंच सको तो मेरे पिया से जाके एक संदेशा कह देना कि अपनी बाप की कुटिल करतूतों पर
आज बेटी अपना वरदान चढ़ा रही है और सती मैया ने एक वरदान मांगा। क्या मांगा वरदान? तो छोड़ रही हूं, लेकिन मेरी अंतिम गुजारिश है प्रभु, आज मैं अपने प्राणों को तो छोड़ रही हूं और मर करके जहां भी हम जन्मे हम भोला की टहलनी बनी रहे। जहां भी हम पैदा हो मुझे पिया मिले तो भूले बाबा ही मिले। इतना कह करके आज जगदम्बा सती ने यज्ञ में छलांग लगा दी और जब यज्ञ में छलांग लगा दी भगवत प्रेमियों, आज सती मैया उसी यज्ञ में जल करके ध्वस्त हो गई। सती मैया जल करके ध्वस्त हो गई। इधर जो गढ़ भेड़े थे भोले बाबा, जो दो गढ़ भेड़े थे, उन गढ़ों ने डाल करके कहा, हे भुवनाथ, आपने जिस काम के लिए मुझे भेजा था, तुम्हारी अर्धांगिनी सती यज्ञ में गिर करके ध्वस्त हो गई। उनका वहां पे अपमान हुआ, अपमान सहन नहीं हुआ, वो जल करके ध्वस्त हो गई यज्ञ में। भोले बाबा बारंबार पर कांपने लगे। जब कांपने लगे, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोला और जो धर के पृथ्वी से मारा। वीरभद्र नाम का राक्षस था। वीरभद्र कहने लगा, कहिए भुवनाथ, किस लिए आपने मुझे याद किया है? भोले बाबा कहने लगे, हे वीरभद्र, सती को मैंने बहुत समझाया, सती ने मेरी एक बात नहीं मानी। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां पर गई, उन पर अपमान सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। हे वीरभद्र, अब याद जाओ, तत्काल तुरंत जाओ, प्रस्थान करो यहां से। दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वस्त कर दो और उसके शीश को काट दो। वीरभद्र कहने लगा, भुवनाथ, और कुछ सेवा हो, सेवक के लिए सेवा बताओ। भोले बाबा कहने लगे, हे वीरभद्र, इतनी सेवा है, मेरी सती का अपमान हुआ, उसका यज्ञ ध्वस्त कर दो और उसका शीश काट दो, मेरी मन की हो जाएगी। वीरभद्र ने भुवनाथ को प्रणाम किया, चल दिया और भक्त इतनी तीव्र गति से चला ये वीरभद्र कि 10 कोस के वृक्ष उखड़ उखड़ की जमीन पर गिरने लगे। इधर तो भोले बाबा
अब तो हम तुम्हारी डाला। तुम डालो। जैसू कटोरी कहाँ है? चंदन वाली कटोरी कहाँ है? महाराज जी की माला डालो यार। ऐसे करके डालो ऐसे। तुम डलवा दो। ये सुना है? यस। नाम है और